हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। ओके, सो 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हैं फर्स्ट पार्ट में। ओके, तो हमें इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है पहले, और उसके बाद हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनकी जो एक्स और वाई की वैल्यूज हैं वो फाइंड करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं। अब हमें इन इक्वेशंस में एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, देखो हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, हमें किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसे इक्वल करना होता है। मींस दैट हमें या तो दोनों इक्वेशंस में x के वेरिएबल को इक्वल करना है या फिर y के वेरिएबल को इक्वल करना होगा। ओके, तो देखो हमें x के वेरिएबल को इक्वल करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में भी 2x हो जाएगा और सेकेंड इक्वेशन में भी 2x हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ओके, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10। ठीक है, तो हम इसे थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। ओके, तो अब हमें सॉल्व करनी है इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। ओके, तो 3 से 2 इक्वेशन हम माइनस कर लेते हैं। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखो माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 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 प्लस। ये हो जाएगा यहाँ पे 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का साइन है तो चेंज कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू 6/5। y की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हमें y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करनी है। ओके, सो पुटिंग the value of y in equation 2। ओके, इक्वेशन 2 क्या है, देखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सो y की वैल्यू क्या फाइंड हो गई थी, 6/5। ओके, तो पुट कर लेते हैं इक्वेशन में। 2x माइनस 3 इंटू 6/5 इज इक्वल टू 4। 2x माइनस 3 6 18/5 इज इक्वल टू 4। 5 एलसीएम ले लेंगे इधर से, तो ये हो जाएगा 5 to the 10, x माइनस 18 इज इक्वल टू 4। तो 10x माइनस 18 इज इक्वल टू 5 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5 4 जो 20। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू 20 प्लस 18। 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 38। ओके, तो ये आ गया इधर 10x इज इक्वल टू 38। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 38/10 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10, 2 1 2, 2 9 18। तो x की वैल्यू यहां से आ गई 19/5। ओके, x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। ओके, तो हमारी वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की दो इक्वेशंस हमारी ये हैं। अब हमें इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, देखो दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल में या फिर x या फिर y, तो किसी एक वेरिएबल में उसके कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। ठीक है, तो देखो हमारे लिए सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा, क्योंकि 2 2 4 और ये दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये 3 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सेकेंड इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे जो y वाले कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाए। ओके, सो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन
2/2। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन को हम 3 मान लेंगे। ओके, ये थर्ड इक्वेशन है। अब हमें सॉल्व करनी है सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो देखो बाय एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है, देखो इन दोनों इक्वेशन में हमें या तो प्लस करना होता है या फिर माइनस करना होता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन में मींस फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है क्योंकि हमने सेकेंड इक्वेशन चेंज करके ये वाली इक्वेशन ले आए। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन में हमें कुछ नहीं करना, अब हमें फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो देखो इन दोनों इक्वेशन में 4y और 4y दोनों सेम है, बट ये साइन प्लस का है और ये साइन माइनस का है। ठीक है, अगर हम माइनस कर लेंगे दोनों इक्वेशंस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। ठीक है, सबट्रैक्ट करने पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे यानी कि 8 आ जाएगा। तो माइनस करना है, माइनस करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को प्लस करना होगा यानी कि ऐड करना होगा। तो देखो ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। ओके, इक्वेशन 1 और 3 हमें लेनी है, तो पहले नोट कर लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 3। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ओके, नेक्स्ट है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशंस हैं। ओके, देखो अगर हम इन्हें माइनस करेंगे, माइनस करने पे जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ओके, और प्लस करने पे जो भी साइन होते हैं वो सेम एज इट इज रहते हैं। ओके, तो इसमें प्लस है तो ये प्लस ही होगा, दोनों को प्लस कर लेते हैं। 7x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हमें कोई चेंज नहीं करना है नीचे वाले साइंस को। इज इक्वल टू 10 प्लस 4 40। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 14/7, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 निकल गया। अब हमें x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करनी है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और x की वैल्यू हमारी क्या फाइंड हुई है, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 to the 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/4, 1। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल गई है 1। y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, सबसे पहले हम इक्वेशंस में वेरिएबल वाले पार्ट एक साइड कर लेते हैं, यानी कि 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हम एक साइड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन में 9x इधर आ जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये हमारी इक्वेशंस बन गई हैं 1 और 2 इक्वेशन। ठीक है, अब देखो हमें इसमें ये देखना है इन दोनों इक्वेशंस में। ओके, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में हमें ये देखना है कि हमें x वाले कोफिशिएंट को इक्वल करें या फिर y वाले कोफिशिएंट को इक्वल करें। ठीक है, तो x वाले कोफिशिएंट को इक्वल करना हमारे लिए ज्यादा इजी होगा क्योंकि 3 इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। ओके, तो इक्वेशन 1 पहले हम नोट कर लेते हैं, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब हमें कौन सी दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, सेकेंड एंड
थर्ड, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन हमने चेंज करके थर्ड इक्वेशन लाए हैं। ओके, तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। अब देखिए सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, तो क्या करेंगे हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 बाय 2। ओके, तो थर्ड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो दोनों को माइनस कर दो। माइनस करने पे नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और एक प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का रहेगा और होगा भी ये माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13y। ओके, ये यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, दोनों को माइनस कर लेंगे, 7 8 9 10 11 12 यानी कि 5। तो ये हो जाएगा माइनस 13y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू माइनस का 5/13। y की वैल्यू फाइंड हो गई है। ओके, y की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, यानी कि 1 2 या 3, ठीक है, तीनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये 3x एज इट इज रहेगा, माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4, ठीक है। माइनस कर लेंगे 3x, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25/13 इज इक्वल टू 4। वेरिएबल वाला टर्म एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म सारे एक साइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, माइनस का 25/13। ओके, तो 3x इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं 13, तो ये हो जाएगा 1 1 13 13 4 जा 52 माइनस 25। ओके, तो 3x इज इक्वल टू 27/13, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, देखो ये हम 3 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x सॉरी x इज इक्वल टू, यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 13 के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, तो 3 को 27 से कट कर लेंगे, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9/30, ठीक है। x इज इक्वल टू 9/30, तो x की वैल्यू फाइंड हो गई है और y की वैल्यू माइनस 5/30, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशंस हैं वो फ्रैक्शंस में दी गई हैं, तो सबसे पहले हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकल जाएगा, देखिए हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का 6 हो जाएगा, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, प्लस 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे 4y इज इक्वल टू -1। ओके, तो 6 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन हम इसे मान लेते हैं। ओके, अब इक्वेशन नंबर 2 से देखो क्या निकला हमारा, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले 3। ओके, तो उसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करके 3x आ जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब हमें थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो ये सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड के लिए हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस में से, ओके, जो हमें सॉल्व करनी इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस में से हमें किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट्स इक्वल करना होता है
ठीक है, कोई भी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके, ओके। बट यहाँ पे देखो हमारे दो वेरिएबल्स इक्वल हैं, हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो हमें ये दोनों इक्वेशंस एज इट इज रखनी है, ठीक है, और हमें थर्ड इक्वेशन से फोर्थ इक्वेशन को माइनस कर देना है, ओके। तो देखो बाय एलिमिनेशन मेथड ओके, एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड बाय फोर्थ, ओके। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और इक्वेशन 4 है हमारी 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे नीचे वाले इक्वेशंस के सारे साइंस जो है चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाले इक्वेशंस में। तो देखो माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, यानी कि ये 1y और 4y इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, ओके, और ये प्लस हो जाएंगे दोनों, 9 प्लस 6 15, ओके। तो y इज इक्वल टू -15 अपॉन 5, 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू यहां से -3 फाइंड हो गई है। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशंस में पुट कर सकते हैं, ओके। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x एज इट इज रहेगा प्लस 4 इंटू y की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -6, 3x प्लस माइनस माइनस 4 3 are 12 इज इक्वल टू -6, ओके। 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, यानी कि 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 2 फाइंड हो गई है, और y की वैल्यू हमारी -3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions by the elimination method, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, सेकंड पार्ट देखिए इसका, इसमें हमें क्या करना है, 5 क्वेश्चंस जो इसमें दिए गए हैं, इन सब में हमें जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं इनसे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फाइंड करना है, और उसके बाद हमें उन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction। देखो इसमें हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात की जा रही है, यानी कि हमें फ्रैक्शन की बात की जा रही है। तो फ्रैक्शन की बात की जा रही है, इसका मतलब हमें सबसे पहले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लेना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट है इसका, लेट कर लेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। सो लेट numerator be x and denominator be y, ओके। तो हमने इन दोनों को लेट कर लिया है। अब देखो कंडीशन क्या बोल रहे हैं, इफ वी एड 1 टू द न्यूमिरेटर, ठीक है, अगर हम 1 ऐड करते हैं न्यूमिरेटर में, तो सबसे पहले हम तो ये लिख लेंगे कि हमने न्यूमिरेटर को x लेट किया है और डिनोमिनेटर को y लेट किया है, ओके। तो हमें यहाँ पे नोट कर लेते हैं सबसे पहले। अब हमें न्यूमिरेटर में 1 ऐड करना है, ओके, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और अगर डिनोमिनेटर से हम y को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है 1 के, ठीक है, ये 1 के इक्वल हो जाता है। तो ये देखो फर्स्ट कंडीशन से हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, हम अभी इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, देखिए, इट बिकम्स 1/2, ओके, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, ओके। तो न्यूमिनेटर ऐसे ही रहेगा एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर में हमें 1 ऐड करना है, ओके, क्योंकि न्यूमिनेटर के लिए हमें कुछ नहीं बोला है, तो डिनोमिनेटर के लिए 1 ऐड करना है। ये हमारी सेकेंड कंडीशन है।
अब इन दोनों कंडीशंस को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन से देखिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये x+1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 इज इक्वल टू y माइनस 1। ओके, एंड जो इसके वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड कर लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 1 को उधर ले जाएंगे -1, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा और प्लस हो जाएगा -2। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 1। ठीक है, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। ओके, अब हमें सॉल्व नहीं करना है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए सेम एलिमिनेशन मेथड से करना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। ओके, तो सेम चीज इसमें भी करनी है। अब देखो इसमें y और y, ये इन दोनों y के वेरिएबल दोनों में सेम है, इसमें भी -1 है और इसमें भी -1 है, तो हमें कुछ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों इक्वेशंस को प्लस माइनस कर लीजिए क्योंकि दोनों के साइन सेम है, तो माइनस करेंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और y से y कैंसिल हो जाएगा और x वाले टर्म से जो है x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जो भी वैल्यू फाइंड होगी उसे हम इन सारे इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर लेंगे तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा सेम एलिमिनेशन मेथड से। ओके, और अगर वैल्यूज नहीं आती हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए और मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को कवर कर लूँगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो इस क्वेश्चन में इसमें दो कैरेक्टर्स हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, नूरी और सोनू, तो इनकी एज की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो बताया गया है कि 5 साल पहले नूरी की जो एज है उसकी एज सोनू की एज की थ्राइस थी। ठीक है, 5 साल पहले, और 10 साल के बाद नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 3 गुनी हो जाएगी। तो उसमें हमें बताना है नूरी की एज क्या है अभी और सोनू की एज क्या है। तो सबसे पहले हमें इनकी एज को लेट कर लेंगे। ओके, सेकंड है लेट एज ऑफ नूरी बी x एंड एज ऑफ सोनू बी y। ठीक है, हमने दोनों की एज को लेट कर लिए है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। सबसे पहले हम 5 years ओल्ड वाली कंडीशन देखेंगे यहाँ पे। तो 5 years ago, ठीक है, देखो सबसे पहले 5 years ago। ओके, सो 5 years ago नूरी की एज क्या होगी, x माइनस 5। ठीक है, 5 years ago मतलब 5 साल पहले नूरी की एज करेंट एज से 5 लेस होगी। ठीक है, क्योंकि करेंट एज अभी नूरी की हमने x लेट की है, तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 5 माइनस हो जाएगा। और अगर इसकी एज माइनस होगी तो सोनू की भी एज 5 साल पहले माइनस होगी, तो सोनू की एज y माइनस 5 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो कंडीशन 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, यानी कि 5 साल पहले नूरी सोनू की एज की थ्राइस थी। ठीक है, इसकी 3 गुनी की। तो ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, 10 years later। अब सेकंड हमें 10 years later वाली कंडीशन देखनी है। अब देखिए 5 years ago इनकी जो एज है वो 5 माइनस हो गई थी, तो 10 years later मतलब इसमें 10 ऐड हो जाएगा क्योंकि ये 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी एज के साथ भी 10 ऐड हो जाएगा, दोनों की एज के साथ। अगर इसकी एज बढ़ेगी तो इसकी भी एज बढ़ेगी। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 10 साल के बाद नूरी की एज इसकी एज की सोनू की एज की ट्वाइस हो जाती है। ठीक है, ट्वाइस हो जाएगी यानी कि इसकी 2 गुनी हो जाएगी। तो ये सेकंड कंडीशन है। अब हमें इन दोनों कंडीशंस में से मतलब इन दोनों कंडीशंस को सिंप्लीफाई कर लेना होगा। तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, x माइनस 5
ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 3y माइनस 3 5 ज़ा 50। ठीक है, तो वेरिएबल वाले पार्ट एक साइड कर लेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का आएगा एंड 10 हो जाएगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन निकल गई है। अब हम इससे भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 2 10 ज़ा 20। ठीक है, वेरिएबल वाले पार्ट लेफ्ट साइड कर लेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई। ओके, तो हमें अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। यहाँ पे 2 डिजिट्स नंबर की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हमें 2 डिजिट्स की जो नंबर है, 2 डिजिट्स की जो नंबर है हमें वो नहीं पता, तो उनका जो सम है वो 9 है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ें फाइंड करनी है उसको सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट, लेट वंस डिजिट बी x टेंस डिजिट बी y। ठीक है, हमने 2 डिजिट्स जो हैं लेट कर ली हैं, वंस और टेंस। ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता और हमें ये फाइंड करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन में बोल रहे हैं द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ओके, तो इन दोनों का जो सम है, 2 डिजिट्स नंबर का जो सम है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई यहाँ से। ठीक है, 2 डिजिट्स नंबर में देखो क्या होता है, हमारे पास कोई भी 2 डिजिट्स की एक नंबर है। ठीक है, इसमें ये वंस होता है और ये टेंस होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये वंस होता है और ये टेंस होता है। अगर हम इस डिजिट को एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाता है, देखो 2 इंटू 10 प्लस 3। हमें 10 क्यों लिखा, क्योंकि ये टेंस है। ठीक है, वंस और टेंस पे है, तो टेंस वाले पे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, टेंस वाले डिजिट पे, प्लस 3 वंस में है तो इंटू 1 यानी कि 3। ओके, तो देखो इसे एक्सपेंड करने के लिए हमें ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। सेम चीज यहाँ पे भी हम करेंगे। सेकेंड कंडीशन में देखिए, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब कि जो ये नंबर है, हमें जो ये टेंस है, टेंस क्या है हमारा y। ठीक है, तो टेंस वाले डिजिट को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, प्लस वंस क्या है इधर, x है। तो इस डिजिट का, ये बोल रहे हैं कि इस डिजिट का ये जो डिजिट बनी है, ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स, ये नंबर जो है इसका 9 टाइम्स बोल रहे हैं। ओके, इसका 9 टाइम्स this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। तो हमें इस डिजिट्स को रिवर्स कर देना है, यानी कि ये 10y हो जाएगा इधर। ठीक है, ये 10y प्लस x है, तो हमको इसकी डिजिट्स को रिवर्स करना है, यानी कि डिजिट्स क्या है, x और y। तो x और y को रिवर्स कर देना है, यानी कि x की जगह पे y कर लेंगे, y की जगह पे x कर लेंगे। ठीक है, और उसका वो ट्वाइस है। ठीक है, ये ट्वाइस नंबर है, तो उसको हम रिवर्स कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, यहाँ पे इसे हम अच्छे से कर लेते हैं। 10y प्लस x इज इक्वल टू ट्वाइस 10x प्लस y। सेकेंड कंडीशन हमारी ये है। ठीक है, अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 9 10 90, y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। ठीक है, तो x वाले टर्म्स एक साइड और y वाले टर्म्स एक साइड कर लेंगे, तो 9x
इधर आ जाएगा 20 माइनस 20x इज इक्वल टू 2y माइनस 90y। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस का 11x इज इक्वल टू माइनस का 88y। तो ये इस साइड आ जाएगा माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये काफी बड़ी इक्वेशन आ रही है। ठीक है, मतलब ये काफी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो हमें इसमें देखो 11 यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 11 और 88 भी 11 की टेबल में आता है, तो यहाँ पे हम 11 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर अंदर आ जाएगा x प्लस 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का 11 आ जाएगा, माइनस 11 हम कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। तो 11 इधर जाएगा इक्वल के, तो 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो इस लाइन को मैं दोबारा यहाँ पे नोट आउट कर लेती हूँ, माइनस 11x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 11 इधर चला जाएगा डिवाइड में 0 के साथ, तो 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन सिंपल हो गई है। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन इसे मान लेंगे हम। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है, x और x इन दोनों के जो कोफिशिएंट हैं वो सेम है, 1 इसका भी कोफिशिएंट है, 1 इसका भी कोफिशिएंट है। तो इन दोनों इक्वेशन को पहले हम माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद हमें हमारा ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो y वाला टर्म से एक वैल्यू आएगी। ओके, उस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, ओके। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो देखो इसमें इस क्वेश्चन में मीना एक बैंक में जाती है 2000 रुपीज़ निकालने। ठीक है, और वो कैशियर को बोलती है कि मुझे 2000 रुपीज़ निकालने हैं, बट वो मुझे 50 और 100 के ही नोट्स होने चाहिए। मतलब कि 2000 का नोट नहीं चाहिए, मुझे 50 और 100 के नोट्स चाहिए, और मुझे टोटल 2000 रुपीज़ चाहिए। ठीक है, तो कैशियर जो है मीना को 25 नोट्स देता है। अब हमें फाइंड करना है कि उसे 50 के कितने नोट्स मिले हैं और 100 के कितने नोट्स मिले। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट क्या करेंगे हम इसमें, लेट नंबर ऑफ नोट्स, 50 के नंबर ऑफ नोट्स और 100 के नंबर ऑफ नोट्स हम लेट कर लेंगे, क्योंकि वही हमें फाइंड करना है। ओके, सो लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 be x. Okay, and number of notes of ₹100 be y. ओके, तो देखो सबसे पहले तो एक चीज हमें क्लियर है कि 25 रुपीज उसे मिले हैं, मतलब कि 25 रुपीज टोटल कैशियर ने मीना को दिए हैं। ठीक है, उनमें 50 के भी हैं और 100 के भी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी 50 और 100 के नोट्स मिला के 25 नोट्स हैं टोटल। 50 मतलब x, 100 मीन्स y। ओके, तो टोटल उसके पास 25 नोट्स हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है। सेकंड देखो, मीना को 2000 रुपीज निकालने हैं टोटल। ठीक है, टोटल 2000 रुपीज निकालने हैं। ठीक है, तो टोटल रुपीज 2000 है। तो देखो कंडीशन कैसे बनेगी, नंबर ऑफ नोट्स, ओके, इसको हम इनटू करते हैं वैल्यू ऑफ नोट्स के साथ। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ नोट्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ नोट्स इज इक्वल टू टोटल 2000। ओके, तो यहां से ये हो जाएगा 50x प्लस
100y इज इक्वल टू 2000। ओके, तो देखो ये थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन आ रही है, मतलब वैल्यूज बहुत बड़ी हैं, तो हम इसमें 50 कॉमन ले सकते हैं। 50 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x प्लस 2y, ओके, इज इक्वल टू 2000। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50, कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम्स, तो यहाँ से x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 आ गया। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ओके, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, इसमें भी देखो हमारे पास x और x सेम है, इन दोनों के इस वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है 1 1, तो ये वाला हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर से y की एक वैल्यू फाइंड हो जाएगी, उसको हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, तो देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो इसमें देखो एक लाइब्रेरी है जिसमें दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक फिक्स चार्ज है, ठीक है, तो फर्स्ट 3 days के लिए सबके लिए फिक्स्ड चार्ज है और बाकी दिनों के लिए अलग अलग चार्जेस हैं, ठीक है। तो देखो सरिता पे करती है 27 रुपीज़ फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days के लिए 27 रुपीज़ पे करती है, और सुशी 5 days के लिए 21 रुपीज़ पे करती है, ठीक है। तो हमें बताना है फिक्स्ड चार्ज क्या है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, मतलब हर एक दिन के लिए क्या चार्ज है। ओके, तो सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं यहाँ पे, फिफ्थ क्वेश्चन। तो लेट क्या करेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days, लेट फिक्स्ड चार्ज for 3 days be x, okay, and charge per day be y, ठीक है। पर डे का चार्ज हमने y लेट किया है और 3 days का चार्ज x लेट किया है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है, सरिता जो है 7 days के लिए 27 रुपीज पे करती है, 7 days के लिए 27 रुपीज पे करती है, मीन्स दैट एक्स फर्स्ट 3 days के लिए तो वो पे करेगी, ओके, प्लस 7 days के लिए मतलब कि 3 days ये हो गए हैं, ठीक है, और 7 days के लिए मीन्स 7 में से 3 को माइनस कर दो 4, ओके, y, ठीक है। तो 4y इज इक्वल टू कितने रुपीज पे करती है, 27। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज तो आएगा ही आएगा और हम उसमें जो 7 days के लिए ले गई है उससे फिक्स्ड चार्ज से माइनस कर देंगे, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज जो है 3 days का है तो 7 days के लिए ले गई है तो 7 को 3 से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4y, ठीक है। नेक्स्ट सुशी 21 रुपीज पे करती है 5 days के लिए, तो फिक्स्ड चार्ज तो आएगा प्लस 5 days के लिए मीन्स 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 2y इज इक्वल टू कितने रुपीज पे करती है 21 रुपीज। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो चलो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 क्या है, x, चलो इक्वेशन 1 ले लेते हैं पहले, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। तो माइनस कर देंगे, x x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस साइन प्लस का आएगा 2y, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस
ओके, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस दोनों को माइनस कर लेंगे 6, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6/2, यानी कि y इज इक्वल टू 3, कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स। अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, ठीक है, x प्लस 4, y की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 3 is 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू 15 आ गई, ठीक है, y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 15।